राजधानी जयपुर में हुई मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। ड्यूटी में लापरवाही पर बीकानेर सीएमएचओ और श्री डूंगरगढ़ बीसीएमओ को एपीओ कर दिया गया, जबकि नदबई पीएमओ को भी एपीओ किया गया है। कोटपुतली पीएमओ को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चिकित्सा विभाग ने एक्शन लिया है। प्रदेश में पानी, बिजली की सप्लाई और हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिहाज से जिलों के दौरे पर गए प्रभारी सचिवों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शासन सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में सीएम ने सभी प्रभारी सचिवों से फीडबैक लिया। साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत से जिलों के दौरे पर नहीं जाने वाले और जिलों में नाइट स्टे नहीं करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई। सीएम ने सचिवों से पूछा कि जिलों में पानी, बिजली और हेल्थ का सिस्टम कैसा है। आम आदमी की पीड़ा को दूर करना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने बताया अधिकारियों को अपने लक्ष्य तय करने होंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने का गंभीरतापूर्वक प्रयास भी खुद करना होगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि काम की रफ्तार को बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे इस पर फोकस बढ़ाना है और मौजूदा वक्त में सबसे पहले गर्मी से बचाव के लिए जो कुछ व्यवस्थाएं आम जनता के लिए की जा सकती हैं उस पर खास फोकस सभी अधिकारी को करने का निर्देश दे दिया गया है। अब इस बैठक से क्या कुछ खास निकल कर आया, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है, किन पर कार्रवाई हुई है, जरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। वीरेंद्र, लगातार चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद लौटे तो एकदम एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग, क्या कुछ निकल के आ रहा है इस बैठक से? देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो लगातार अन्य राज्यों के अंदर जहां जहां लोकसभा चुनाव थे वहां पे लगातार दौरे कर रहे थे और जनसभाएं भी कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आज ये जो हाई लेवल की जो मीटिंग आयोजित हुई है इसके अंदर सुधांश पंत जो कि मुख्य सचिव हैं, उनके अलावा अन्य जिलों के जो जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जो जिला कलेक्टर हैं, तमाम जो अधिकारी लोग हैं वो इस मीटिंग के अंदर वीसी के माध्यम से जुड़े। और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो काम के अंदर लापरवाही बरतने वाले जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए, यानी सख्त एक्शन लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गर्मी के चलते चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, हर जो विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमरा गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पे चाहे बिजली में जहां पे जो बिजली से समस्याएं जो रिलेटेड होती है, चाहे वो ट्रांसमीटर हो या फिर अन्य जो चीजें जली हुई है, उनको तुरंत प्रभाव से रिप्लेस करके नई जो ट्रांसमीटर है वो लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो गांव और ढाणी में जहां पे बिजली नहीं आ रही है वहां पे तुरंत प्रभाव से बिजली सप्लाई देने के लिए भी कहा है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि सुधांश पंत ने भी इस मीटिंग के अंदर मीडिया से जब जारी किया गया अपना बयान तो उसमें उन्होंने कहा कि लगभग प्रदेश के अंदर 141 से अधिक जो ऐसी, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो या फिर जो अन्य जो टेंडर से रिलेटेड हो, कई ऐसे स्कीम्स हैं जो कि आचार संहिता के चलते पहले लागू नहीं हो पाती थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके उन्होंने इन योजनाओं को तुरंत प्रभाव से लागू किया और प्रदेश की जनता को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाई। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर अन्य जो व्यवस्था हो, इसको लेके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। पानी को लेके एक मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन योजना 2.0 या उसकी शुरुआत करने के लिए भी कहा है, यानी जहां जहां पे पानी से रिलेटेड या फिर जल संसाधन से रिलेटेड कोई भी अतिक्रमण हो या फिर अन्य जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं जल संसाधनों के जगहों पे उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा के जो जल है उनकी सप्लाई तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, जिससे क्या है कि राजस्थान की जनता को प्रॉपर तरीके से पानी की सप्लाई मिल सके। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हीट वेव के चलते पूरे प्रदेश भर के अंदर, चाहे वो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल हो या फिर अन्य जो अस्पताल होते हैं, वहां पे कूलर और एसी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने 74 लाख का जो टेंडर है वो जारी कर दिया है और जल्द ही 101 एसी और जो 70 से अधिक जो डेजर्ट कूलर कहे जाते हैं वो भी लगाने की बात कही गई है स्वाभिमान सिंह अस्पताल में। इसके अलावा गौशालाओं की अगर मैं बात करूं तो गौशालाओं में जहां पे जो उनके चारे की व्यवस्था हो या फिर छांव की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो
वहां पे भी तो proper मतलब व्यवस्था ओवरऑल करने के लिए, तमाम दुरुस्त मुद्दों का करने के ध्यान लिए रखा गया है इस बैठक में। वीरेंद्र, आप बता रहे हैं कि ओवरऑल बहुत सारे अलग अलग विषयों का ध्यान रखा गया और गंभीरतापूर्वक अधिकारियों से उन सब पर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया गया।